सही पैसा, पैसा ही पैसा भाई। बीसीसीआई ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की लिस्ट जारी कर दी है। बीसीसीआई जो कि पैसा बांटने में सबसे आगे है, साला 18,000 करोड़ का क्रिकेट बोर्ड है। आखिर प्लेयर्स को कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। खैर, ये तो वो है जो प्लेयर्स को ऊपर ऊपर से दिखाने के लिए दिया जाता है। हमें पता है अंदर से बहुत बड़ी रकम जो है वो टेबल के नीचे से प्लेयर्स को दी जाती है कि बेटा बाहर लीग जाके नहीं खेलनी, बेटा तुमने यूएई नहीं जाना, बेटा तुमने जो है वो इंग्लैंड नहीं जाना, बेटा तुमने बिग बैश नहीं खेलना। खैर, इनको इतना पैसा मिल जाता है बीसीसीआई के प्लेयर्स को कि भाई हमारे पाकिस्तान की तरह एक के सामने भीख नहीं मांगनी पड़ती। हमारे पाकिस्तान के प्लेयर्स मतलब जिम्बाब्वे की टी10 लीग आते तो भाई सबसे पहले बाबर आजम कहता है मैं जाऊंगा खेलने, मैं जाऊंगा। मैं सबसे बड़ा बाबर आजम मतलब फैन हूं। खैर, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, बीसीसीआई के प्लेयर्स बताता हूं जो कि रिटेन हुए और ऐसे प्लेयर्स जो कि रिटेन होने चाहिए थे लेकिन नहीं हुए, उनके बारे में बात करेंगे क्योंकि भाई बहुत डिजर्विंग थे और इंडिया की आवाम बहुत ज्यादा गुस्सा भी कर रही है भाई। दिमाग इंडिया की आवाम का बहुत गर्म हुआ है। और इन प्लेयर्स की क्या सैलरी है, 2024 का जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जारी हुआ है उसकी एनुअल क्या सैलरी है, इसके बारे में भी आप लोग को बताते हैं। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो ऑलरेडी, ठीक है ना। अब चलते हैं जरा अपनी कैटेगरी की तरफ। तो सबसे पहले तो ग्रेड ए की बात करेंगे जो कि ग्रेड ए प्लस है। मतलब हमने अपने स्कूल में देखा था कि एक ए प्लस होता है वगैरह। अच्छा, दूसरी बात आप लोग को पर्सनल बताना चाहूंगा, मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है, अगर गलती वलती हो जाए तो भाई माफी कर देना। अब यहाँ पर ग्रेड ए प्लस में सबसे पहला नाम रोहित शर्मा का। हमारे गुरुजी सबसे आगे रहेंगे भाई। देखो, शानपत्ती में तो रोहित शर्मा सबसे आगे है ही है, लेकिन यहां पर भी सबसे नंबर 1 पे रोहित शर्मा ही आता है। ग्रेड ए प्लस में नंबर 1 पे रोहित शर्मा, नंबर 2 पे विराट कोहली, मतलब उसी ग्रेड ए प्लस में ये खैर आते हैं 4 प्लेयर्स हैं टोटल। रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा। रोहित, विराट, बुमराह, जडेजा, मतलब भाई ये ग्रेड ए प्लस में आ गए हैं। बहुत बड़ी बात है क्योंकि भाई इन प्लेयर्स को सैलरी में बाय द वे इनकी आपको बाद में बताता हूं। ये 4 प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा, और ये ग्रेड ए प्लस में। अगर ग्रेड ए की बात करेंगे जो कि इसका सेकंड पे आता है रैंकिंग में, अगर बात करोगे रविचंद्रन अश्विन को इसमें रखा गया है। इसके अंदर रखा गया है मोहम्मद शमी को जो कि 35 साल के हो गए हैं लेकिन अभी भी माशाल्लाह ग्रेड ए में भाई रखते हैं जगह, तो भाई तारीफ तो करनी पड़ेगी। मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज है इसके अंदर, सिराज के लिए भी तारीफ करनी पड़ेगी यार, ये बंदा बिल्कुल नीचे से उठकर गरीब घर से यहां तक पहुंचा है। उसके अलावा केएल राहुल, कमाल लाजवाब राहुल, हमेशा ही आपको लिस्ट में नंबर 1 पे देखने को मिलते रहते हैं। शुभमन गिल देखने को मिलेंगे आपको यहां पर। भाई शुभमन भाई कुछ कर दो यार, खुदा का कोई ऐसी परफॉर्म, मतलब पिछली बार आपने जो मारा है चांटा सबके मुंह पर, मुझे पता है कि भाई नॉट आउट रह के गए हो, मैच जितवा के गए हो, बहुत बढ़िया खेले हो, कम से कम घंटे आजम को तो आपने अच्छी तरीके से जवाब दे दिया। मोहम्मद शमी है इसके अंदर और इसके अंदर है हार्दिक पांड्या। मतलब पंड्या जी को रखा है, इस बात पे बहुत सारे लोग नाराज भी हो रहे हैं, बीसीसीआई को बुरा भला भी कह रहे हैं कि बेंचो ये क्या चुतियापा किया तुम लोगों ने, पंड्या जिसको खेलना नहीं है उसको क्यों रखा हुआ है। भाई एक बात बताऊं, एशिया कप याद है आपको, जब ईशान किशन और हार्दिक पांड्या दोनों ने ठोका था मेरे प्यारे पाकिस्तान की टीम को। साला हर बात में मेरी बेइज्जती काहे को होती है पाकिस्तान की। लेकिन जो भी हो, ये है ग्रेड ए के प्लेयर जिसमें शमी, सिराज, बुमराह और नहीं, जिसके अंदर रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद शमी है, मोहम्मद सिराज हैं, केएल राहुल हैं, शुभमन गिल हैं और हार्दिक पांड्या हैं। ये है ग्रेड ए। अब जरा आते हैं ग्रेड बी के ऊपर, और ग्रेड बी में भी इंशाल्लाह बड़े तगड़े प्लेयर्स रखे हुए हैं इन्होंने। अब यहाँ पर सूर्य कुमार यादव आते हैं, ऋषभ पंत को रिटेन किया गया है ग्रेड बी में, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि भाई बंदा इंजरी से वापस आ रहा है, फिर भी बीसीसीआई ने उसको अपने साथ रखा है। और इससे पता चलता है कि बीसीसीआई अपने प्लेयर्स की कितनी ज्यादा वैल्यू करती है, जो लॉयल होते हैं इनके लिए। जो लॉयल नहीं होते उनके तो भाई लौड़े लगा देते हैं ये। अब यहाँ पर जो है ऋषभ पंत है, उसके अलावा कुलदीप यादव है, अक्षर पटेल है और यशस्वी जायसवाल साहब को ग्रेड बी में रखा गया। हालांकि बहुत जल्दी अगले ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जब आएगा उसमें मैं आपको बता सकता हूं कि ए प्लस में आ जाएगा, क्योंकि जैसी परफॉर्मेंस दिखाई है ना इस यशस्वी जायसवाल ने, भाई लौंडा बहुत आगे जाएगा, लिख के रख लो। और इसके लिए रिश्ते आना ऑलरेडी चालू हो गए। अब जरा बात करते हैं ग्रेड सी की, जिसके अंदर भी इंडिया के काफी सारे प्लेयर्स मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर मौजूद है हमारे रिंकू सिंह, रिंकू महाराज जो है, मतलब रिंकू महाराज जो रेसलिंग वाले नहीं, खैर वो वहां रेसलिंग करते हैं, ये यहाँ पर क्रिकेट में रेसलिंग करते हैं। रिंकू सिंह को रखा गया है, तिलक वर्मा को रखा गया है, ऋतुराज गायकवाड़ को रखा गया है। उसके अलावा यहाँ पर शार्दुल ठाकुर आपको देखने को मिलेंगे, आपको शिवम दुबे देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको यहाँ पर रवि बिश्नोई, जितेश शर्मा, वॉशिंगटन सुंदर, मुकेश कुमार और यहाँ पर देखने को मिलेंगे संजू सैमसन, अर्शदीप सिंह, के.एस. भरत, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और उसके अलावा रजत पाटीदार। इसको काहे को रखा बे, ये रजत पाटीदार क्या करने आया इधर। मतलब टेस्ट सीरीज में जिस तरीके से इसने परफॉर्मेंस दी आप सबके सामने है, मगर आप खुद बताओ क्या ये डिजर्व करते हैं रजत पाटीदार साहब। खैर ये प्लेयर्स, अगर इनकी मैं सैलरीज की बात करूं, जो कि आपको मैं अभी आपको दूसरे पेज पे ले जाके दिखाता हूं, जो कि मैंने वो भी खोल के रखा हुआ है सैलरीज का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो ग्रेड ए की जो एनुअल सैलरी है ना, वो है इंडियन 7 करोड़ रुपीज। इंडिया के 7 करोड़ रुपए बनते हैं, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट बनते हैं 7 14 21 24 करोड़ 25 करोड़ रुपए बनते हैं पाकिस्तान के।
पाकिस्तान के 25 करोड़ रुपए बनते हैं और ये सैलरीज मिल रही है यहाँ पर टीम इंडिया को, टीम इंडिया के A+ के प्लेयर्स को, जिसके अंदर विराट कोहली हैं, रोहित शर्मा है, रविंद्र जडेजा हैं और इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत बड़े हमारे महान खिलाड़ी है, मैंने आप लोगों को पहले बता दी कि जसप्रीत बुमराह। अब यहाँ पर आते हैं ग्रेड A की, ये ग्रेड A+ की सैलरी थी। ग्रेड A की सैलरी पे आते हैं जिसके अंदर आपको बाकी सारे बड़े बड़े प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर आपको मैं प्लेयर्स के नाम एक बार फिर से बता दूं तो भाई इसके अंदर रविचंद्रन अश्विन है, मोहम्मद सिराज है, मोहम्मद शमी है, KL राहुल हैं और शुभमन गिल हैं। अगर इनकी सैलरीज की बात करेंगे तो भाई इनकी सैलरी है इंडियन 5 करोड़ रुपीस, पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 19 करोड़ रुपीस, 18.5 करोड़ रुपीस पाकिस्तानी, जो कि भाई मैं पूरी जिंदगी बैठ के सुकून से खा सकता हूं, इतनी सैलरी जो है यहाँ पर इन लोगों को मिल रही है। 19.5 पाकिस्तानी करोड़ रुपीस और इंडियन 5 करोड़ रुपीस ग्रेड A के प्लेयर्स को मिल रहा है। ग्रेड B की बात करेंगे तो उनको मिल रहा है यहाँ पर 3 करोड़ रुपीस, 3 करोड़ रुपीस, जो कि पाकिस्तान के ऑलमोस्ट 12 करोड़ बनते हैं, 11 करोड़ कुछ बनते हैं, पाकिस्तान के 11 करोड़ रुपए ग्रेड B के प्लेयर्स को मिल रहे हैं। भाई बहुत बड़ी बात है, पैसा बड़ा बरसाया यहाँ पर BCCI ने। उसके अलावा ग्रेड C की बात करते हो जो कि इनका सबसे लोएस्ट कैटेगरी है, जिसके अंदर बहुत सारे खिलाड़ियों को रखा गया है, जैसे कि नए खिलाड़ी हैं सबके सब, जिसमें रिंकू सिंह हैं, जितेश शर्मा है, शिवम दुबे हैं, बहुत सारे, जितेश शर्मा, और उसके अलावा जो है यहाँ पर रजत पाटीदार साहब को रखा गया, पता नहीं किस लिए रखा है लेकिन रखा है। उनकी सैलरी है 1 करोड़, जो कि पाकिस्तानी 3.4 कुछ करोड़, 3.8 करोड़ रुपीस बनते हैं इनके पाकिस्तान के। तो भाई बहुत ज़्यादा सैलरी जो है इन लोग को दी गई है। ये एनुअल है, ये आज की अपडेट आ रही है आप लोग के लिए कि भाई यहाँ पर इतने सारे प्लेयर्स को सैलरी दी गई है, मतलब इतनी सारी भर भर के सैलरी दी गई है। खैर अब ये सैलरी तो कुछ भी नहीं है, ऑफिशियली तौर पे आपको बताऊं तो यहाँ पर ये सैलरी इनके लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर आप देखते हो इसके अंदर ना ही आपको ईशान किशन देखने को मिलते हैं, ईशान भाई नहीं है, ना ही इसके अंदर श्रेयस अय्यर हैं, दोनों नहीं है। और अगर बाकी प्लेयर्स की बात करूं जो कि डिजर्व करते थे लेकिन वो अभी भी इसके अंदर नहीं है, तो उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा झगड़े वगड़े भी हुए हैं, लोगों ने जो है थोड़ा सा बोला है कि यार ये क्या तुम लोगों ने जो है काम किया है, क्योंकि भाई यहाँ पर होना चाहिए था काफ़ी सारे ऐसे प्लेयर्स को जो कि यहाँ पर है। जैसे मैं आपको नाम बताऊँ, इसमें ईशान किशन नहीं है, इसके अंदर श्रेयस अय्यर नहीं है, इसके अंदर शिखर धवन नहीं है, इसके अंदर भुवनेश्वर कुमार भी नहीं है और इसके अंदर युजवेंद्र चहल भी नहीं है। मतलब खुद सोचो कि भाई चहल जो कि फ्यूचर, मतलब मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे, उनको क्यों नहीं रखा गया है, ये एक बहुत मोमा है, बहुत ही अजीब सी बात है। हालांकि चहल की जगह यहाँ पर मुझे लगता है कि बनती थी। उसके अलावा यहाँ पर एक फैन है जिन्होंने की, मैं सोर्स से ये बता रहा हूँ, जिन्होंने ये कमेंट किया है, बहुत अच्छे, मैं ये कमेंट डाल भी दूंगा, जिसमें रखा गया नो ईशान, नो श्रेयस, नो धवन, नो भुवनेश्वर, नो यूजी, बट वाई इट्स अ स्टूपिड स्टेप फ्रॉम BCCI। मैन आई डोंट थिंक दैट्स अ स्टूपिड स्टेप। BCCI बहुत ज़्यादा समझदार है, उनको पता है कि किसको रखना है किसको नहीं रखना। बाकी भुवी, यार भुवी का करियर तो ये लोग खा गए, ये तो मानना पड़ेगा कि भाई वो बहुत खतरनाक और बहुत लीथल बॉलर था, एंड आई थिंक कि उसको यहाँ पर होना चाहिए था। नहीं है, अजीबोगरीब बात है लेकिन होना चाहिए था। और शिखर धवन तो वैसे भी अब रिटायरमेंट 37 ईयर्स के हो गए, वो ही नीड्स टू बी रिटायर। और मुझे लगता है कि भाई सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक इंडिया ने बहुत अच्छा किया है, काफ़ी अच्छे यार प्लेयर्स को सैलरी मिली है। सर अब पाकिस्तान में तो 4-4 महीने तक सैलरी नहीं दी जाती। खैर पाकिस्तान में मंथली सैलरी दी जाती है, एनुअल नहीं होती, मंथली होती है, बट स्टिल बहुत सारे लोग को पाकिस्तान में मिलती नहीं है। अब जितने लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये BCCI ने तो एनुअल जारी किया है, तो भाई मैं आपको पहले भी यही बात बता रहा हूँ, ईशान किशन जो कि यहाँ पर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, उनको मुंबई इंडियंस आई थिंक पे करता है 16 करोड़ रुपीज़ पर सीजन। 16 करोड़ रुपीस, अबे भाई 16 करोड़ रुपए भाई बहुत ज्यादा होते हैं। ईशान किशन पूरी जिंदगी में इतना नहीं खाया होगा, पूरी जिंदगी इतना खर्चा नहीं किया होगा जितना उसको मिल रहा है। अब यहाँ पर जो है ईशान किशन की बात आती है। उसके अलावा यहाँ पर युजवेंद्र चहल, वो भी मेरे ख्याल से कोई 10-11 करोड़ के तो बिके हैं, मतलब 10-11 करोड़ के तो हैं यार ऑलरेडी। मैं बोलूंगा भाई BCCI का स्टेप है, उसकी मर्जी है, जिसको खिलाए, मतलब जिसको जितना कॉन्ट्रैक्ट है, जिसको ना दे, हमारी कौन सी जेब में आ रहा है भाई, हमारे यहाँ पर रोटी खाने को मिल जाए, यही बड़ी बात है। मगर BCCI ने भाई करोड़ों रुपए बांट रहे प्लेयर में, बांटो, तुम्हारा राज है भाई, बांटो। अब ये तो खैर खाली प्लेयर्स की सैलरी हो गई, जिसके ऊपर शायद बहुत सारे लोग को लग रहा है कि सैलरी कम है, मगर जाने ये सैलरी कम नहीं है। ये सैलरी वो है जो कि वो क्रिकेट खेलें या ना खेलें, रदर दे प्लेड और नॉट प्लेड, उनको ये सैलरी मिलती रहेगी। जैसे कि आप कह लो ऋषभ पंत है, चाहे वो जितना अरसा नहीं खेलते, KL राहुल हैं, वो नहीं खेलते, उनको जो है इन सबको सैलरीज मिलती रहेंगी। और ये वो सैलरीज हैं जो कि BCCI इनको मंथली एनुअली पे करता है। उसके अलावा मैच फीस अलग होती है, इनकी जो है वो टिकट्स अलग होती है, इनको फैसिलिटीज अलग दी जाती है, इनको होटल्स, रेंट्स वगैरह, गाड़ी, सब कुछ अलग दिया जाता है। तो भाई ये मत आप सोचो कि सिर्फ ये सैलरी इन लोग को दी जाती है। दे अर्न अ लॉट भाई, इतना ज़्यादा पैसा ये लोग कमाते हैं कि हमारी सोच है पाकिस्तान की GDP और इनकी सैलरीज को अगर मिलाओ तो दोनों का आपस में कोई मेल तोल तो इनका यकीनन बनेगा। मुझे उम्मीद है कि भाई आप लोग को बात मेरी समझ में आ गई होगी, समझ में आई है
तो लाइक ठोको यार, क्या कर रहे हो, लाइक ठोको और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। वीडियो को लाइक किया है तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो लाइक करो। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमें दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है मोहम्मद दियानत, नाम हर वक्त बताना भूल जाता हूँ। अल्लाह हाफिज़।